तो यहाँ तक हम देखे थे अभी लाइक वी हैव सीन व्हाट इज वर्कबुक, व्हाट इज वर्कशीट. ओके, so workbook is nothing but this is an Excel file that contain one or more worksheets. Okay, it's like a book. Okay, Excel क्या है आपका? It's like a book. Okay, where आपका जहाँ पर एक बुक कैसा क्रिएट होती है आपकी मल्टीपल शीट्स के. Okay, number of sheets will help you to create a workbook. Okay, so what is worksheet? These are the different document nested within a workbook. Like worksheet is nothing but the spreadsheet. Okay, is your sheet. Next है columns and row heading. I said like मैं कल ही बोला था आप लोगों को, you are having columns and rows which help means which make a sheet. Okay, next आपके पास cell है. Okay, I also said what is cell. Like cell is nothing but it is a intersection. Like when a row and column intersect, it produced a cell. This is nothing but the cell. Okay, so different components. Like what is active cell? Active cell is nothing but this is a currently selected cell outlined by green box. So this is nothing but your active cell, जहां पर आप कुछ टाइप करके you can write anything. Okay, you can write anything. Either you can write the text, you can write the numbers, or you can write the formulas. Okay, next thing, what is cell reference? Okay, I will show you what is cell exactly. Cell reference is a cell reference refers to a cell or a range of cell in a worksheet. Okay, with the help of cell reference you can copy the data of your means selected cell. Suppose this, what is this cell name? E4. Okay, as you can see यहाँ पर भी in the name box you can see the cell name. Okay, so this is nothing but the E4. Okay, E4 में क्या है? text zone. Okay, if you want to copy this E4 cell in other cell like here. Okay, so simple है, आपको अगर सेल रेफरेंस देना है तो विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन. ओके, विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन आप वहां पर इजीली क्या कर सकते हैं, वो सेल का जो भी डेटा है उसको दूसरे सेल के अंदर रिफर कर सकते हैं. ओके, तो बेसिकली दिस सेल नेम इज नथिंग बट E4. सिंपल यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इक्वल टू E4 टाइप करूंगा. तो वेन मीन्स जो भी सेल का नेम टाइप करें तो यहाँ पर देखिए आप हाईलाइट हो गया ये सेल. ओके, इफ यू एंटर दिस, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड होगा. ओके, लेट मी शो यू. लाइक यहाँ पर आई वांट टू चेंज द वैल्यू लाइक हुसैन. एंटर करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हेनेवर आई एम चेंजिंग दिस सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जा रही है. क्यों चेंज हो रही है? बिकॉज दिस सेल रिफर फ्रॉम दिस सेल. ओके, E4. एज यू कैन सी यहाँ पर मैं जब यहाँ पर क्लिक करूं ये सेल के अंदर तो यहाँ पर आप फॉर्मूला बॉक्स में देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर हुसैन नेम है. वेयर यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे इट विल शो यू द फॉर्मूला, द सेल रेफरेंस. ओके, दिस इज नथिंग बट द सेल रेफरेंसिंग. तो आप ये चीज यू कैन आप ये मीन्स ये जो चीज है सेल रेफरेंस आप एक वर्कशीट के अंदर भी यूज कर सकते हैं. सेम यहाँ की वैल्यू क्या करा मैं, यहाँ पर सेम वर्कशीट में अप्लाई करा. वेयर इफ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट, सिंपल है, देखिए यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर. ओके, कहां पर क्लिक करना है आपको? प्लस बटन पे क्लिक करना है टू क्रिएट अ न्यू वर्कशीट. ओके, सिंपल, यहां पर हम क्लिक करेंगे. एज यू कैन सी यहां पर आपका शीट 2 आ गया. ओके, इफ यू वांट टू डिलीट दिस वन, सिंपली यू हैव टू राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको ऑप्शंस शो कर रहे. देखिए, लाइक यू कैन रीनेम दिस शीट नेम, you can insert is nothing but to insert a new worksheet. Okay, you can delete this worksheet, you can move or copy this worksheet. Okay, you can protect your sheet also. like अगर suppose if you are having confidential data, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं बाय अ पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए. ओके, देन यू कैन गिव द टैब कलर ऑल्सो. लाइक यहाँ पर आप टैब कलर देख सकते हैं. एज यू कैन सी व्हेनेवर आई एम होवरिंग ऑन एनी कलर तो यहाँ पर साइड में चेंज हो रहा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक दिस. ठीक है, यू कैन गिव द शीट color also, sheet tab color. Okay, right click करें and you can also hide the sheet also. Okay, select all sheet, anything you can do.
If you want to delete this one, simple, you have to click on the delete button. Okay, delete option. If you want to rename this, simple right click and you can select the rename option. यहाँ पर हम लिखेंगे text zone. Okay. Sir, height sheet height sheet let me show you. Like यहाँ पर मैं हाइड करूँ. ओके, हाइड कर दिया आप यहाँ पर. सिंपल, आपको अगेन ये चीज लाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है, आई थिंक डिसेबल हो गया, तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी अनहाइड शीट भी रहते, देखिए यहाँ पर. ओके, वेराज यहाँ पर भी शो होता आपको ऑप्शन, वो एक्चुअली वो डिसेबल है मेरे पास ऑप्शन. तो यहाँ पर अनहाइड बोल के है, यू कैन क्लिक हियर टू अनहाइड योर शीट. लाइक शीट 3 मीन्स शीट 3 को क्या करा था मैं, हाइड करा था. ओके, सो जो भी शीट्स हिडन है आपके, तो यहाँ पर आप जो चीज को अनहाइड करना, अनहिडन करना है, तो सिंपली यू हैव टू क्लिक हियर एंड देन क्लिक ओके टू गेट बैक दिस शीट. ओके, क्लियर विद दिस वन? व्हाट इज सेल रेफरेंस? ओके, तो यहाँ पर मैं आपको टेक्सोन का जो टेक्सोन जो शीट है उसका जो सेल है E4, ओके, वो सेल का डेटा आप शीट 3 में कैसा ला सकते विद द हेल्प ऑफ सेल रेफरेंस. तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए इक्वल टू टेक्सोन. ओके, टेक्सोन आई थिंक दिस वन इक्वल टू सॉरी E4 एंटर करें, देखिए यहाँ पर आ गया. ओके, क्या है यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए, टेक्सोन इज नथिंग बट माय शीट नेम. शीट नेम में से यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अदर शीट्स. ओके, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए and then whichever means which cell value you want, you can write the name of the value. Okay, name of the value, name of the cell. Okay, any doubts? Anyone online? No sir. Okay, so let me show you again. Suppose in sheet 3, okay, so in sheet 3 I'm having data like here. ठीक है, like I am writing some kind of text like Excel is a spreadsheet program. Electronic spreadsheet program. Excel is a electronic spreadsheet program. ओके, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा मर्ज एंड सेंटर, और यू कैन यूज द रैप टेक्स्ट आल्सो. ओके, मर्ज एंड सेंटर यूज करूंगा. तो मर्ज एंड सेंटर बेसिकली इफ यू आर हैविंग अ रेंज ऑफ सेल, देन ओनली वहां पर आप मर्ज एंड सेंटर यूज कर सकते. ओके, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा, आई एम जस्ट सेलेक्टिंग ऑल द सेल्स एंड सेलेक्ट द मर्ज एंड सेंटर. सो एज यू कैन सी ये एक सेल के अंदर आ गया पूरा. ओके, लेट मी क्रिएट अनदर शीट 4. ओके, तो शीट 3 के अंदर ये जो टेक्स्ट है, ओके, ये कौन सा है आपका C8 के अंदर जो भी टेक्स्ट है आपको कहां पर होना है, वो शीट 4 के अंदर. सो यू हैव टू गो लाइक दिस, इक्वल टू शीट व्हाट 3. ओके, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन के बाद C8. Okay, enter करें. As you can see, Excel is a electronic spreadsheet program. You can easily refer one sheet data to another sheet. Okay, let's see another component, another terminology. तो सेल रेफरेंस आप लोगों को इजिली, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से आ गया कैसा आप सेल रेफर कर सकते हैं. ओके, विद इन अ वर्कशीट आपको सिंपली यू हैव टू गिव अ सेल नेम इक्वल टू के साथ. वेयरएज आपको डिफरेंट शीट में आपको डेटा शो कराना है फ्रॉम अनदर व्हाट शीट, अनदर वर्कशीट वैल्यूज. ओके, तो सिंपल है, आपको वहां पर शीट नेम देके एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आपको सेल नेम दे देना है. ओके, so let's see another one, relative cell reference. Okay, so what is relative cell reference, what is absolute cell reference, मैं आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताऊंगा. Okay, so basically relative cell reference change when a formula is copied to another cell. Okay, जो हम सेल रेफरेंस करें ना, वही आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस है.
ओके मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से डेटा एनालिसिस में कैसा रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, वो आप लोगों को अच्छे से बताऊं। ओके एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट नो मैटर वेयर दे आर कॉपीड। ठीक है, तो वो चीज मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊं। ओके नेक्स्ट है फिल। अ फिल हैंडल इज अ फीचर टू एक्सटेंड सेवरल नंबर, डेट्स और इवन टेक्स्ट टू अदर सेल्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर फिल हैंडल देखेंगे। तो सिंपल है, देखिए इफ यू वांट टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ नंबर्स लाइक 1 2 इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैनुअली। हेलो हेलो ओके तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैनुअली 1 by 1 नंबर्स, तो आप क्या कर सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ फिल हैंडल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 3 प्लसेस है। like this is nothing but our selecting plus white plus and this is nothing but the moving plus। ओके आप यहाँ पर इसका डेटा मींस ये जो सेल है इसका डेटा मूव करके दूसरे सेल के अंदर भी ला सकते हैं आप। एज यू कैन सी यहाँ पर भी K13 हो गया, देखिए क्योंकि ये सेल का हम मूव मूव करके डिफरेंट पोजीशन पे करें। और एक प्लस है, दिस इज नथिंग बट द स्मॉल प्लस, दैट इज नथिंग बट योर फिल हैंडल। okay with the help of this you can autofill all the values. Like suppose if we want to extend the number series, if you want to create the series of number, simple यहाँ पर क्लिक करें आप। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ कॉपीड हो रहा, दिस इज नथिंग बट कॉपीड मीन्स जो डेटा है वही कॉपीड हो रहा। whereas if you want to increase like 1 2 3 4 5, that time you have to press and hold the control key। as you can see यहाँ पर 2 pluses हो गए, देखिए when I'm pressing the control key यहाँ पर कितने हो गए, 2 प्लस हो गए। तो सिंपली यू हैव टू क्लिक हियर टू गेट द another values like 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो बेसिकली हमारे पास इन एक्सेल 2021 वर्जन है। तो यू डोंट हैव टू पुल डाउन लाइक यू डोंट हैव टू यूज मॉस टू क्रिएट द सीक्वेंस। तो बेसिकली हमारे पास एक क्या बोलते हैं फॉर्मूला है सीक्वेंस बोल के। तो राइट नाउ इन 2019 वी डोंट मींस 2019 के अंदर सीक्वेंस फॉर्मूला नहीं है। आई विल शो यू इन गूगल शीट। ओके let me open Google Sheet। ओके तो यहाँ पर देखिए आप सिंपली यू कैन गो लाइक दिस ऑल्सो लाइक 1 प्रेस करके आप यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके नीचे ड्रैग डाउन कर सकते हैं। और यू कैन यूज द सीक्वेंस फॉर्मूला इक्वल टू SEQUENCE। ठीक है देन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है नंबर ऑफ वैल्यूज। ओके तो यहाँ पर देखो आपको 10 वैल्यूज इमीडिएटली आपको विद द फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज द वैल्यू, यू कैन यूज द डेट्स। ठीक है आप डेट्स को भी आप क्या कर सकते हैं, फिल ऑटो फिल यूज कर सकते हैं। और आपके वीक डेज को भी आप ऑटो फिल कर सकते हैं। तो 1 by 1 हम एक्सेल में देखेंगे। ओके तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है मंडे, ओके ट्यूसडे। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मैनुअली आई कैन गो विद द फिल हैंडल। ये जो लिस्ट है ना ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। यहाँ पर विदाउट कंट्रोल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आई एम फिल हैंडिंग ऑल द वैल्यूज लाइक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ओके नेक्स्ट यू कैन गो विद द जनवरी फेब्रुअरी ऑल्सो जैन। ओके यहाँ पर आप सिंपली विदाउट कंट्रोल ओनली मीन्स only for numbers you have to press the control key, whereas you don't for text you don't have to press the control key। simply यहाँ पर आप fill handle से उसको क्या कर सकते हैं, drag and down कर सकते हैं, drag down। ओके क्लियर है ये चीज आप लोगों को? anyone having any doubts? No sir। ओके तो बेसिकली यहाँ पर नंबर्स भी है आपके पास और डेट्स भी है। लाइक सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10-01 ऑफ 2023। ओके तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली ड्रैग डाउन कर सकते हैं टू गेट द नेक्स्ट वैल्यूज। ओके लाइक यहाँ पर 10 है
11 12 13 14 15 22 तक आ गए थे। ओके, एक्सेल के अंदर आप इजिली मीन्स यू कैन इजिली क्रिएट एनी काइंड ऑफ डेटा, लाइक सपोज इफ यू आर क्रिएटिंग अटेंडेंस डेटा, ठीक है, इफ यू आर क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डेटा एंट्री, मीन्स डेटा एंट्री के लिए द बेस्ट मीन्स एक्सेल इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ओके, then again if you are working as a excel user means आप एक excel पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, if you are working as a excel user, so that time वहां पर आपको डेली टास्क रहते हैं, like daily tasking means you have to get the data, you have to transform the data। तो वहां पर आप डेली का क्या काम है, like suppose हमारे पास एम्प्लॉयज है, ओके, एम्प्लॉयज का डेली आपको डेटा, जो भी एम्प्लॉयज आ रहे हैं उसका डेटा डेली आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। लाइक here I am creating Rahman, okay, Rahman, Rahim, okay, खान, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये बहुत सारे वैल्यूज है, सिंपल नहीं, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिंपल 2 वैल्यूज बताया, 3 वैल्यूज बताया, बट यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज रहते हैं। तो वेनेवर आई एम टाइपिंग रहमान, तो उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ड्रैग डाउन करूंगा ना, तो मेरे को दूसरे एम्प्लॉयज के नेम्स भी आना, यू कैन मीन्स मेरा जो कहने का मतलब है, आप अपनी ओन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। Okay, so how you can create? Simple, you have to go to the file, okay, you have to go to the file and then you have to click on options, ठीक है, and then in options you have to select what, data, I think, sorry, advanced, okay, next you have to drag down, okay, means आपको scroll करके पूरा एंड तक जाना है। देन हियर यू आर हैविंग अ ऑप्शन लाइक एडिट कस्टम लिस्ट, तो यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस लिस्ट एंड देन यहां पर आप देख सकते हैं आई एम हैविंग डिफरेंट लाइक संडे है, मंडे है, ओके, जनवरी है, ठीक है, संडे है, अगेन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओके। सो लेट मी शो यू फर्स्ट, लाइक अगर मैं यहाँ पर इंडिया टाइप करा तो मेरे को यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यूज आते हैं इंडिया, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए, आप लोग को नहीं आती ये चीज, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चीज आप लोगों को नहीं आती क्योंकि ये चीज मेरे ने ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं डेटा एनालिस्ट लिखा, ओके, अगर मैं ये चीज को भी ड्रैग डाउन करूंगा तो मेरे को डेटा साइंस, एज्योर, जो भी हमारे पास अवेलेबल कोर्सेस है वो पूरे आप लोगों को शो होंगे। वेराज अगर आप लोग ट्राई कर रहे ये चीज तो आप लोगों को ये चीज नहीं मिली, ओके, बिकॉज ये चीज मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। तो टू क्रिएट दिस वन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द फाइल, ओके, देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शंस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडवांस एंड देन यहां पर आपको पूरा एंड तक जाके एडिट कस्टम लिस्ट पे सेलेक्ट करना है, ओके। देन यू हैव टू राइट द एंट्रीज हियर, लाइक सपोज लेट क्रिएट अवर नेम्स लिस्ट, ओके, रहमान एंड देन शोएब, okay, then Furqan, next Jabir, okay, next है Khan, okay, next Muzammil, Adnan, ठीक है। after that what you have to do, you just have to click on add button। जब आप ऐड बटन करेंगे ना, ये जितने भी एंट्रीज है वो क्या होंगे, यहां पर कस्टम लिस्ट में ऐड हो जाएंगे, ओके। लेट मी ऐड दिस वन, देन यू हैव टू, एज यू कैन सी यहां पर देखिए रहमान शोएब पूरे ऐड हो गए, सो देन यू हैव टू सेलेक्ट ओके एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, ओके। सो व्हेनेवर आई एम राइटिंग रहमान हियर, तो यहां पर आप देखिए ड्रैग डाउन जैसा करेंगे ना आप, आपको दूसरे वैल्यूज भी यहाँ पर प्रोवाइड होंगे, लाइक रहमान, शोएब, फुरकान। वेराज यहाँ पर मेरे पास और भी है, लाइक आईफोन, ठीक है, बीच में से कौन सा, हाँ वो भी आपको होता है, लाइक यहाँ पर देखो, आप सपोज यहाँ पर मैं लूंगा फुरकान, ओके, तो यहाँ पर फुरकान के बाद से जो वैल्यूज है वो आपको प्रोवाइड होंगे, ओके। लेट्स सी यहाँ पर जाब शोएब है,
ठीक है, शोएब। तो यहाँ पर शोएब के बाद कौन कौन है, फुरकान, जाबिर, यही वैल्यूज आपको आएंगे। फुरकान, जाबिर, अगेन वहां पर फिर से रिपीट होगा। अदनान के बाद हम वहां तक रोक दिए थे, तो अदनान के बाद फिर से रहमान स्टार्ट होता हूँ, लूप में चलते रहता हो। सो बेटर है इफ यू आर वर्किंग मीन्स आप एक डेली ऑटोमेटेड टास्क पे वर्क कर रहे, तो दैट टाइम यू कैन गो विद दिस लिस्ट। ओके, कस्टम लिस्ट आप क्रिएट कर लेंगे, वहां पर रेगुलर डेटा आप क्रिएट कर ले सकते। ओके, सिंपल है, वहां पर आपको ड्रैग डाउन करना रहता। ओके, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? एनी डाउट्स? क्लियर है सर। Okay, so let's see another terminology that is nothing but formula. I think मैं आप लोगों को already show करा how to create formulas. Okay, हाँ so सर, पहले दिखाए आप। हाँ, तो formula are mathematical equation, cell reference or function that can be placed inside a cell to produce the value. Formula must start with an equal sign. Any kind of formula start with equal sign. Okay, let me show you. Okay, यहाँ पर देखिए मेरे पास सीरीज है। If I want to calculate all these values, simple, I can go with equal and then I can use the sum function. Okay, sum function में you have to select the range of the cell, then you have to close and enter it. तो यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यूज कितने हैं, 91. ओके, यहाँ पर आपको सम फंक्शन का फॉर्मूला भी बताना, तो ये चीज मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा, सिंपली मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ था। ओके, हाँ हाँ, पूरा को ऐड करा, लाइक आप अगर ऐड करें 2 + 1 3, 3 + 3 4, 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये जितना भी ऐड करेंगे तो यहाँ 91 आपको शो होगा। ओके, तो हाँ, इक्वल टू सम। बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो भी फॉर्मूला है वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता। इफ यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला लाइक एवरेज, like median, like maximum, minimum, okay, so you have to go with the equal sign. Okay, let's see formula bar. Formula bar भी हम already देख चुके हैं, address bar भी हम already देख चुके हैं। address box is nothing but your name box. Okay, then we are having filter. Filter is nothing but it will help you to sort the data in ascending or descending order, or you can take your own data, means आप particular data आप उसे ले सकते हैं। Suppose यहाँ पर if you want to enable filter for this column, okay, तो यहाँ पर मैं week यहाँ पर मैं लिखूंगा EMP names, okay, EMP names, okay, so this is nothing but the EMP names. ओके, तो यहां पर मैं एम्प्लॉय नेम्स में फिल्टर ऑप्शन एनेबल करूंगा। टू एनेबल द फिल्टर ऑप्शन फॉर दिस सेल मींस ये जो चीज है इसका मेरे को फिल्टर ऑप्शन एनेबल करना है। सो सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेल एंड देन यू हैव टू गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन। ओके, देन यू हैव टू सेलेक्ट फिल्टर टू एनेबल द फिल्टर बटन। एज यू कैन सी यहाँ पर देखिए आपको फिल्टर बटन ओपन हो गया। So either you can go with the ascending or descending order, like आप देख सकते हैं यहाँ पर अदनान, फुरकान, फुरकान, ठीक है, ascending order होगा। You can go with the descending order Z to A, okay, like शोएब लास्ट में अदनान आ गया, देखिए। Either you can go with the filter, like suppose if you want to see only the Adnan, Furqan and Rahman's data, तो simple you have to click on this one। यहाँ पर देख सकते हैं आप रहमान, फुरकान एंड अदनान का ही डेटा शो हो। ओके, और जितने भी थे वो हाइड हो गए। क्लियर विद दिस वन? ओके, सो यहाँ पर देखिए देयर इज अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ फिल्टर्स। ओके, सिंपल जो भी डेटा है आपके पास, लाइक यहाँ पर देखिए फोन्स है, ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ फोन्स लिखूंगा मैं, टाइप्स ऑफ फोन। ओके, टाइप्स ऑफ फोन दे दिया आप यहाँ पर। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू एनेबल द फिल्टर बटन। तो यहाँ पर मैं फिल्टर बटन यहाँ पर यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस सेल बिकॉज दिस इज द कॉलम नेम। टाइप ऑफ फोन इज नथिंग बट द कॉलम नेम एंड दिस इज नथिंग बट द वैल्यूज। ओके, so simple what you have to do, you have to select the column name and then you have to go to
editing group. Okay, in editing group you have an option called sort and filter. You just have to click here and then you have to select this one, filter. Okay, then you can filter any kind of data like sorting A to Z, sorting Z to A. Okay, and then you can go with the now selecting values like Lenovo and Oppo. I want to see only the Lenovo and Oppo data. क्लिक करें, यहां पर देखिए जो जो ओप्पो है और लेनोवो है वो डेटा आपको शो हो गया। ठीक है, ये क्यों मैं आप लोगों को इसलिए बेसिक बता रहा हूं क्योंकि जब आप एक डेटा एनालिसिस के जब पार्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको ये चीज शो करना बोले तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लाइक वहां पर मैं फास्ट भी लेके जा सकता हूँ या फिर स्लो भी जा सकता हूँ मैं, तो वहां पर आप लोगों को ये चीज आना जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इन द प्री, मींस आपको बेसिक के टाइम पे आप लोगों को पूरा शो कर दे। ओके, लेट्स सी अनदर वन। सो फिल्टर आप लोगों को क्लियर है? एनी डाउट्स हाउ टू एनेबल द फिल्टर, व्हाट इज फिल्टर, एनीवन? ओके, सो लेट्स सी अनदर वन, ऑटोफिल। ओके, तो ऑटोफिल और फिल हैंडल एक ही है। ठीक है, फिल हैंडल इज नथिंग बट द सीक्वेंस जो हम यूज करें, वेर एज ऑटोफिल में आप लोगों को बताता हूँ। लाइक सपोज हमारे पास अभी हम फॉर्मूलास नहीं यूज करें तो मैं फॉर्मूलास में बताता हूँ। नेक्स्ट है ऑटोसम। ओके, ऑटोसम हम सम फंक्शन यूज करें तो बेसिकली हमारे पास और एक फंक्शन है दैट इज नथिंग बट द ऑटोसम फंक्शन। ओके, एज यू कैन सी इन द एडिटिंग बार। Okay, so whenever if you want to auto sum any kind of, basically you can sum only to quantitative data. Okay, only numerical data. Okay, so यहाँ पर मैं डेटा के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा शो करूंगा। लेट मी ओपन व्हाट इज डेटा। तो किसी को मालूम लाइक क्या डेटा क्या चीज है? सबको मालूम या फिर मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता? अभी नो सर। हाँ, अभी नो सर। नहीं मालूम? मालूम सर। ओके, मालूम है सर डेटा। हाँ, तो बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेटा है। वन इज क्वांटिटेटिव डेटा एंड अदर वन इज क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा रिफर्स टू categorical data and quantitative data refers to numerical data. So you can only aggregate you can use any aggregate function on quantitative data. Okay, like अगर suppose हमारे पास this is nothing but our quantitative data. Okay, ये जो है this is nothing but our quantitative data, whereas this is nothing but our categorical data. Okay, so what you have to do, simple है, if you want to sum all this one, simple हम use formula use कर रहे थे sum, but we are having an instant function here. We don't have to write any kind of formula. Okay, so just you have to put the means you have to select this cell because यहाँ पर आपका डेटा खत्म हो रहा है, एंड हो रहा। then what you have to do, you just have to select the sum function. as you can see जो हम फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। you just have to press enter button to get the value. as you can see 91, लास्ट टाइम पे भी 91 आई थी, अभी में 91 है। सर एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बना। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप किस बेसिस पे करते हैं? लाइक है हमारे पास और भी फंक्शंस है, लाइक एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। तो सिंपल देखो, अगर यू डोंट वांट दिस सम द सम वैल्यू हियर, ओके, यू वांट द मैक्सिमम फ्रॉम दिस वैल्यूज, ओके, सिंपल यू कैन गो विद द ऑटो सम। एज यू कैन सी यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन बटन है, यू जस्ट हैव टू क्लिक हियर टू गेट ऑल द वैल्यू। ठीक है, अनदर एग्रीगेट फंक्शंस। तो सिंपल अगर आप ऑटो सम पे क्लिक करें तो उन्हें बाय डिफॉल्ट आपको सम वैल्यू देता, वेयर एज इसको आपको चेंज करना है, लाइक मैक्सिमम फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस वैल्यूज। ओके, ये जो डेटा है इसमें से आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यू कैन क्लिक ऑन मैक्स, एंटर करें तो यहाँ पर देखिए 13 इज द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम दिस डेटा सेट। क्लियर विद दिस वन? ओके, लेट्स सी अनदर वन। पीवट टेबल है, पीवट चार्ट्स है, सोर्स डेटा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट यूज्ड फॉर्मूलास इन एक्सेल है फॉर एनालिसिंग पर्पस। ओके, हमारे पास सम है,
तो the sum function add values, you can add individual values, cell reference और range और a mix of all three. ठीक है, लाइक आप एक रेंज में से भी ला सकते हैं या कि फिर आप सेल रेफरेंस से भी you can go with that one. Okay, next average is used to find the middle value of the data set. Okay, next है minimum help you to find the minimum value of the data set. Maximum help you to find the largest value of the data set. Next count है हमारे पास, count help you to count the number of values. Okay, next है text functions है हमारे पास, upper, lower, proper, length, concatenate और भी different है, but these are the most usable, ठीक है, usable formulas in Excel while you are analyzing the data. नेक्स्ट एक्सेल कॉम्पिटिटर, ये आपका लास्ट है, गूगल शीट है आपके पास और नंबर्स है. ठीक है, सो लेट मी गिव यू अनदर लाइक यहाँ तक पाइवट टेबल मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा. बेसिकली वो चीज एडवांस एक्सेल में आता. ठीक है, पहले हम बेसिक एक्सेल वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम एडवांस एक्सेल में जाएंगे. ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? एनी डॉट्स रिगार्डिंग टू दिस थिंग? ओके, नो डॉट्स. ऑटोफिल कैसा करना हम देखेंगे. लाइक इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ सिंपल रिपोर्ट, हाउ टू एंटर अ डेटा, हाउ टू यूज द शॉर्टकट्स, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. बेसिकली यहाँ पर और भी चीजें हैं, लाइक व्हेन यू गो टू द फाइल टैब, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन है लाइक प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, पब्लिश है, क्लोज है. Okay, let's see what is account option. Simple, if you click on the account option, तो as you can see यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट है एक्सेल का वो आपको यहाँ पर शो करेंगे. लाइक अगर आप लोग यूज कर रहे 2021 तो यहाँ पर आपको Microsoft Office Professional 2021 शो करेंगे. Whereas right now I am using which version? 2019 version. Okay, next यहाँ पर if you want to change the background, लाइक आपको यहाँ पर उसका चैट बैकग्राउंड चेंज करना है. लाइक एज यू कैन सी व्हेनेवर आई एम होवरिंग यहाँ पर चेंजेस हो रहे. ओके, नो बैकग्राउंड, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है. whereas calligraphy, circles means you can custom your Excel software, customize your Excel software. okay, like geometry, lunch box, different हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड्स है, अंडर वाटर. ओके, नेक्स्ट ऑफिस थीम्स भी है. ऑफिस थीम के अंदर कलरफुल है, डार्क ग्रे है. ओके, इफ यू क्लिक ऑन द डार्क ग्रे, एज यू कैन सी द थीम हैज चेंज्ड. ओके, नेक्स्ट ब्लैक है, टोटली ब्लैक, टोटली व्हाइट. ओके, डिफरेंट थीम्स है. नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर और भी ज्यादा ऑप्शंस है, लाइक फॉर्मूलास है, डेटा है. यू कैन गेट द डेटा फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस. लाइक अगर कोई डेटा आप इंपोर्ट करें, ठीक है, फ्रॉम द डेटाबेस और सम क्लाउड सर्विस, तो अगर वो चीज का आपको चेंज करना है. सर और एक बार बोलो ना सर. विच वन? सर इससे पहले का थोड़ा बोलो ना, समझ में नहीं आया. हो तो क्या 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 बोलना है आपको, जरा बोलो. सर ये ऑप्शंस के बारे में सर. कौन से ऑप्शंस? ये एक्सेल में क्या फार्मूला वाला. फॉर्मूला बार मैं बोला ही नहीं, फॉर्मूला. इससे पहले का जो बोल रहे थे ना सर. कौन सा जी? ये वाला अकाउंट का? हाँ ये, हाँ अकाउंट का सर. तो बोलो ना, अकाउंट बोल के बोलो. ठीक है, तो यहाँ हाँ पर आप थीम्स चेंज कर रहे हैं इसके. हाँ क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर. ओके, लेट्स सी ऑप्शंस. ओके, लेट मी चेंज द थीम. Okay, so in options you are having n number of options, like you are having formula, data, proofing, save. ठीक है, save में you can save in any format, like you can save n number of formats. like यहाँ पर आपको बताया था मैं कल, सिंगल फाइल पे डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास. तो यू कैन मीन्स आप क्या कर सकते हैं, ऑटो रिकवर फाइल ऑप्शंस भी आपके पास. सीधा आप जाके यहाँ पर जो भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, आपकी एक डेस्टिनेशन भी क्रिएट होंगी. वेराज यहाँ पर आपका जो ये डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भी आपकी फाइल क्रिएट होगी. तो आप क्या कर सकते हैं, वो फाइल को यहाँ पर से बैकअप से इजिली
इंपोर्ट कर ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी हम एडवांस ऑप्शन में देखे थे हम हाउ टू क्रिएट अ कस्टम लिस्ट। ओके, वैसे ही हमारे पास कस्टमाइज रिबन है। तो इन लास्ट क्लास आई हैव सेड लाइक वी कैन क्रिएट योर own what, own tab. Okay, so let me show you how to create your own tab. So simple, you can go to the file tab and then you can click on options, customize ribbon. Okay, then you have to create, then you have to select a new tab option. Okay, so just click on the new tab option and then यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसको राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। लाइक आई एम टाइपिंग टेक्स्ट जोन, ठीक है, टेक्स्ट जोन टाइप करें एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो एज यू कैन सी यहां पर देखिए टेक्स्ट जोन बोल के टैब आ गया, देखिए। ओके, इफ यू क्लिक ऑन दिस टैब, यहां पर कोई भी ग्रुप आपको अवेलेबल नहीं है बिकॉज हम सिर्फ वी हैव क्रिएटेड ओनली टैब। ओके, सो इफ यू वांट टू ऐड ग्रुप्स इन टेक्स्ट जोन टैब, ठीक है, सिंपल अगेन यू हैव टू गो टू द फाइल एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन एंड देन you have to select text zone and यहां पर आपको select करना है न्यू ग्रुप। ओके, न्यू ग्रुप यहां पर आप select करके इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट क्लिक, रीनेम। रीनेम में आप उसका कोई भी आइकॉन देना चाह रहे दे सकते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ थिंग यहां पर देख सकते। सपोज यहां पर मैं क्विक QUIC क्विक टूल्स, यहां पर मैं ग्रुप का नाम दे रहा हूँ क्विक टूल्स। ओके, एंटर करूंगा एंड इफ आई वांट मींस यहाँ पर मेरे को क्विक टूल के अंदर क्या क्या होना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइक आई वांट मींस आई वांट कट ऑप्शन, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन क्लिक ऑन ऐड। एज यू कैन सी यहाँ पर ऐड हो जा रहे हैं। नेक्स्ट आई वांट कैलकुलेट, नाउ ऐड, देन आई वांट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऐड, ऑल चार्ट्स, ऐड, ठीक है, फॉन्ट, ऐड। So then again I want this much of tools. Okay, I want this much of options in my quick tools. ठीक है, simple, what you have to do again you have to click on okay. Then as you can see text zone tab के अंदर जो जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करे थे वही ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो। ओके, लाइक कट, कैलकुलेट नाउ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ऑल चार्ट्स एंड फॉन्ट। ओके, if you want to delete this tab, simple, again you have to go to the file, options, customize ribbon, you just have to click here, okay, right click and यहाँ पर आप remove option है, देखिए remove option जैसा select करेंगे and then you can click on okay to remove this text zone tab. हाँ, वैसे ही आप यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में जाके you can enable the developer tab, यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, whereas यहाँ पर आप लोगों को अनसेलेक्ट रहता है ये चीज। ओके, you can select this one to enable your developer tab. ओके, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी आपको इजिली यहाँ पर से होता, बट whereas अगर आप लोग यूज कर रहे 2013 और 2016 वर्जन, ये चीज आप लोगों को नहीं है। दैट टाइम यू हैव टू गो टू द फाइल ऑप्शन, वहां पर ही जाके कर सकते हैं आप। हाँ, परमानेंटली सेव बताओ। ओके, क्लियर विद दिस वन? एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस सेशन? सर अपन ये जो ऑप्शन जो अपन एनेबल करे सर, तो बैक करे और सेव नहीं करे तो फिर से ओपन जाएगा ऑप्शन ऊपर से सर? नहीं, सेव जब तक आप नहीं करे जब तक नहीं आता हो। फाइल भी सेव करे बाद ही जाता होगा। एंड जैसे अपन डेवलपर ऑप्शन एनेबल करे सर, सेव नहीं करे तो फिर एक बार बनाना पड़ता नहीं? हाँ बोलिए। सेव नहीं हुआ तो फिर एक बार अपने को फिर इंसर्ट में जाके फिर न्यू टैब बनाना पड़ता है सर? हाँ, अभी अपन डेवलपर ऑप्शन एनेबल करे ना सर, फाइल में यहाँ से एग्जिट कर दिए, फिर अपन खोले जब डेवलपर रहता परमानेंटली आ जाता और न्यू टैब भी रहता, फिर अपन क्रिएट करें जो न्यू क्रिएट थे वो भी अवेलेबल रहता आप लोगों को whenever if you are